नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। आयुर्वेद की नज़र से मन के गुण। ये गुण हमारे स्वास्थ्य और संतुलन पर कैसे असर डालते हैं, इस पर कुछ स्रोत हैं हमारे पास। तो आइए गहराई से समझते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। ये देखना काफी रोचक है कि आयुर्वेद कैसे प्रयत्न मतलब कोशिश, इच्छा, द्वेष यानी नफरत, सुख, दुख और क्रोध जैसे भावों को देखता है और खास तौर पर इन्हें त्रिगुणों सत्व, रजस, तमस और त्रिदोषों वात, पित्त, कफ से कैसे जोड़ता है। ये सिर्फ भावनाएं नहीं हैं, इनका असर बहुत गहरा है। अच्छा, तो शुरुआत प्रयत्न से करते हैं। स्रोत कहते हैं ये सिर्फ शारीरिक मेहनत नहीं है, बल्कि एक मानसिक चेष्टा है। इसे सत्व गुण से क्यों जोड़ा गया है? हाँ, क्योंकि प्रयत्न आप देखें तो एक सकारात्मक, एक उद्देश्यपूर्ण मानसिक ऊर्जा है। ये स्पष्टता और संतुलन से पैदा होती है, जो सत्व गुण का स्वभाव है। बिल्कुल, आयुर्वेद ये मानता है कि इससे शरीर में ओज बढ़ता है। ओज मतलब वो जीवन शक्ति या सार। प्रयत्न हुआ सत्वगुणी संतुलन बढ़ाने वाला। लेकिन इच्छा का क्या? क्या हर तरह की इच्छा रजस की ओर ले जाती है? थोड़ी इच्छा तो जरूरी भी लगती है आगे बढ़ने के लिए। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, आयुर्वेद इच्छाओं में फर्क करता है। एक संतुलित इच्छा जो धर्म के अनुसार हो, वो तो स्वाभाविक है, वो सत्व से भी जुड़ सकती है। लेकिन हाँ, जब इच्छा बेलगाम हो जाए, एक तीव्र आसक्ति बन जाए, जुनून बन जाए, तब वो रजोगुण को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। अच्छा। और स्रोत यही बताते हैं कि यही अतिरिक्त रजस फिर वात और पित्त दोषों को भी असंतुलित कर सकता है, जिससे वो बेचैनी, चिड़चिड़ापन, नींद ना आना ऐसी समस्याएं होती हैं। यही संतुलन बिगड़ता है। और अक्सर जब इच्छा पूरी नहीं होती तभी तो द्वेष या क्रोध जैसी भावनाएं आती हैं। तो द्वेष का स्वास्थ्य पर क्या असर बताया गया है? द्वेष को तमोगुण का प्रतीक माना गया है। तमस मतलब भारीपन, अंधकार, नकारात्मकता। जी। ये मन में एक तरह का मैल पैदा करता है। स्रोत इसे सीधे तौर पर मानसिक तनाव, चिंता, डिप्रेशन वगैरह से जोड़ते हैं। और शारीरिक स्तर पर? हाँ, शारीरिक स्तर पर भी ये तमोगुण जब बिगड़े हुए पित्त के साथ मिलता है तो हाई ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियों का भी कारण बन सकता है। आयुर्वेद के हिसाब से द्वेष मन का वो मैल है जो तन को भी बीमार करता है। इसके बिल्कुल उलट है सुख। चरक संहिता का वो प्रसिद्ध सूत्र भी है, प्रसन्नात्मेन्द्रिय मना स्वस्थ इत्यभिधीयते। इसका रोजमर्रा के स्वास्थ्य के लिए क्या मतलब समझे? इसका मतलब बहुत सीधा और गहरा है। सच्चा स्वास्थ्य सिर्फ शरीर का रोग मुक्त होना नहीं है। जब आत्मा, इंद्रियां और मन तीनों प्रसन्न हो, शांत हो, वही सही मायने में स्वस्थ है। सुख का जो अनुभव है वो सत्व गुण को पोषण देता है, और जब सत्व बढ़ता है तो मानसिक स्थिरता आती है, हार्मोन्स का संतुलन बेहतर होता है, पाचन सुधरता है और हमारी इम्यूनिटी भी मजबूत होती है। अच्छा। तो सुख सिर्फ एक एहसास नहीं, बल्कि स्वास्थ्य को बनाए रखने वाली एक बहुत शक्तिशाली आंतरिक अवस्था है। लेकिन जीवन में सुख है तो दुख भी है, और दुख को तो कई मानसिक विकारों की जड़ भी कहा गया है। आयुर्वेद दुख के असर को कैसे देखता है? बिल्कुल सही कहा आपने। दुख का अनुभव तो जीवन का हिस्सा है, पर जब ये बहुत गहरा हो जाए या लंबे समय तक बना रहे तो ये शरीर में वात दोष को बढ़ाता है। वात यानी अस्थिरता, रूखापन, और साथ ही रजोगुण को भी तीव्र करता है, जो बेचैनी और भावनात्मक उथल-पुथल आता है। तो इसका गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। हाँ, स्रोत यही बताते हैं कि दुख की ये स्थायी स्थिति गंभीर मानसिक अवस्थाओं को जन्म दे सकती है। आयुर्वेद में जिन्हें उन्माद यानी मेनिया या अपस्मार जैसे एपिलेप्सी या सीजर डिसऑर्डर्स कह सकते हैं, वैसी श्रेणियों में रखा गया है। ये दिखाता है कि मन का दर्द शरीर पर कितना गहरा असर डाल सकता है। और आखिर में क्रोध, गुस्सा आना तो खैर बहुत आम बात है, पर आयुर्वेद के हिसाब से ये शरीर के अंदर क्या गड़बड़ी पैदा करता है? क्रोध का सीधा संबंध पित्त दोष की अधिकता और रजोगुण से है। हाँ। जैसे आग भड़कती है ना, हाँ। वैसे ही क्रोध शरीर में पित्त को तेजी से बढ़ाता है। हाँ। और ये बढ़ा हुआ पित्त शरीर में बहुत ज्यादा गर्मी, जलन, एसिडिटी वगैरह पैदा करता है। हाँ। और अगर ये लंबे समय तक रहे या बार बार तेज गुस्सा आए, हाँ। तो ये हाई ब्लड प्रेशर और हृदय की समस्याओं का भी एक बड़ा कारण बन सकता है। अच्छा। इसीलिए आयुर्वेद क्षमा, धैर्य और शांति के अभ्यास को इतना महत्व देता है। ये सिर्फ मन को ही शांत नहीं करते, बल्कि बढ़े हुए पित्त को भी शांत करने में मदद करते हैं। तो इन सभी मानसिक अवस्थाओं का जो ताना बाना है वो हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से कितनी गहराई से जुड़ा हुआ है?
बात घूम फिर कर संतुलन पर ही आ जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा। ये गुण या भावनाएं अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं है। उनका संतुलन और हमारी उनके प्रति जागरूकता वो महत्वपूर्ण है। सत्व, रजस, तमस का संतुलन और साथ ही वात, पित्त, कफ का संतुलन, यही हमें स्वस्थ रखता है। स्रोत यही इशारा करते हैं कि असंतुलन ही बीमारी की असली जड़ है, चाहे वो मानसिक हो या शारीरिक। सही बात है। आज की इस बातचीत से एक विचार जरूर मन में आता है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, इस भागदौड़ में, अपने इन बदलते मानसिक भावों के प्रति कितने सजग हैं। कहीं ये अनजाने में ही हमारे स्वास्थ्य को तो नहीं बिगाड़ रहे? और क्या सचेतन होकर इस आंतरिक संतुलन को साधने की दिशा में कुछ किया जा सकता है? ये सोचने वाली बात है।